नमस्कार, मैं डॉक्टर रूप सिंह परिहा, सर्जन। आज बात करेंगे स्प्लीन प्लीहा की। प्लीहा या स्प्लीन एब्डामेन में लेफ्ट साइड में ऊपर अपर एब्डामेन में होता है और ये स्टोमक, किडनी और पेंक्रियास से रिलेटेड रहता है। इसके कार्य बहुत इम्पोर्टेंट हैं और ये इसका वजन लगभग 250 ग्राम करीब होता है और इसके फंक्शन जो है इम्यूनोग्लोबिन बनाता है, आईजीजी, और मैक्रोफेज भी बनाता है। कुछ और एंटीबॉडी, टपस्टिन, ओपोसोनिन, ये ऐसे एंटीबॉडी भी बनाता है। फिल्टर का काम भी करता है। फिल्टर में जैसे जो ओल्ड सेलुलर फिल्टर जैसे न्यूमोकोकल जो ऑर्गेनिज्म है उसके लिए, और ओल्ड आरबीसी और प्लेटलेट है उसको लिए भी फिल्टर का कार्य करता है। और भी इसके कार्य हैं जो पिटिंग का कार्य करता है, कूलिंग का कार्य करता है। पिटिंग में जैसे डिग्रेडेट करता है हीमोग्लोबिन को आयरन और उसमें, और प्लाज्मा सेल में वापस भेजता है। इस तरह से ये हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। स्प्लीन वैसे तो सामान्यतः निकाला नहीं जाता, लेकिन ट्रामा या बहुत अधिक ब्लीडिंग हो, शॉक में हो तो उस समय निकालते हैं। आजकल इसको स्प्लीनोग्राफी इसको प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं। बच्चों में तो कतई नहीं निकालते, 5 साल से छोटे बच्चों में तो उनमें रोकने की कोशिश करते हैं। कुछ डिसीजेज हैं जिनमें ज़्यादातर निकालना पड़ता है, जैसे इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरिया, इसमें परप्यूरिक स्पॉट हो जाते हैं, जिंजिवल ब्लीडिंग होती है, मेनोरेजिया भी होता है लेडीज़ में। बच्चों में है तो उसको नहीं निकालते हैं। यदि ओल्ड एज में है, अडल्ट में है और 2 कोर्स ऑफ स्टेरॉइड के बाद रिलीव नहीं होता तो उसमें स्प्लीनेक्टोमी करते हैं। और इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जो बताया उसमें निकालते हैं। इसके अलावा इसमें थैलेसीमिया में भी निकालते हैं। थैलेसीमिया में बी चेन में सिंथेसिस में हीमोग्लोबिन में रहता है, उसमें भी निकाला जाता है। उसमें भी इसके रिजल्ट अच्छे हैं। इसके अलावा हेरिडिटरी स्पीरियोसाइटोसिस जो स्पीरियोसाइट जो होता है उसमें एंटीबॉडी जो बन जाते हैं और इसमें आरबीसी हीमोलाइसिस करने लगती है, आरबीसी नॉर्मल सेलाइन से उसमें, तो उसमें भी स्प्लीनेक्टोमी करते हैं। उसमें जो लक्षण मिलते हैं, एनीमिया है, जॉइंटिस है, ये लक्षण मिलते हैं, और एब्डोमिनल पेन है, इनमें स्प्लीनेक्टोमी के रिजल्ट देखे गए। और कुछ पेशेंटों में जो माइलोफाइब्रोसिस जो होती है उसमें भी हीमोलिटिक एनीमियास या उसमें हीमोलिटिक एनीमिया जैसे ग्लूकोज 6 फास्फेट डिफिशियंसी, पायरुवेट 6 डिफिशियंसी, इनमें कभी कभी निकालते हैं। अदरवाइज कुछ केसेस में लिम्फोमा में, न्यूप्लाज्मा लिम्फोमा में भी निकाला जाता है, उसमें भी रिजल्ट ठीक है। या हॉजकिन डिसीज़ में कभी कभी स्टेजिंग के लिए लेप्रोस्कोपी के द्वारा निकाला जा सकता है। स्प्लीनेक्टोमी सामान्यतः की नहीं जाती। यदि करते हैं तो इसको इमरजेंसी में या इलेक्टिव भी ऑपरेशन कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं या लेप्रोस्कोपी। और यदि इसको स्प्लीनेक्टोमी करते हैं तो उसके फिर उसको वैक्सीन देना पड़ता है, न्यूमोकोकल वैक्सीन और मेनिंगोकोकल वैक्सीन। और स्प्लीनेक्टोमी उसकी की जा सकती है, उसमें शॉर्ट गैस्ट्रिक वेसल लाइगेट करते हैं, स्प्लीनिक वेसल, और उसको लाइगेट करके बाहर निकाला जाता है और उसको ट्रीटमेंट उसको फिर लाइफ लॉन्ग उसको एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन या उस पर रखना पड़ता है। यदि स्प्लीनेक्टोमी थोड़ा भी इन्फेक्शन होता है तो उसके लिए इसमें सावधानी बरतना पड़ती है। दोस्तों, स्प्लीन के बारे में बताया, आशा है जानकारी उपयोगी होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।